बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए मैथ पढ़ रहे थे, जिसका हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इंग्लिश में कहते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसका हम एक्सरसाइज 3.6 पढ़ रहे थे, जिसका कि देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन कर रहे थे। 2 नंबर का दूसरा क्वेश्चन करेंगे। 2 नंबर में टोटल 3 क्वेश्चन है, जिसका पहला क्वेश्चन हम कर लिए हैं 2 नंबर का। अब 2 नंबर का हम दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 2 क्वेश्चन करेंगे, चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। हाँ, फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अगले दिन पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। नहीं तो देखिए ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, नहीं समय और कार्य का क्वेश्चन है। तो जब भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दिया रहे तो हमेशा हम क्या करेंगे, एक दिन में कितना काम हुआ वो निकालेंगे। एक दिन में कितना काम, देखिए यहाँ पे महिला और पुरुष दोनों मिलकर काम कर रहा है, तो एक दिन में महिला कितना काम की और एक दिन में पुरुष कितना काम किया, दोनों मिला के एक दिन में कितना काम किया। हमेशा एक दिन का काम निकालेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। देखिएगा जब भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन रहे तो हमेशा क्या करेंगे, एक दिन का काम निकालेंगे। क्या करेंगे, एक दिन में महिला कितना काम कर रही है, एक दिन में पुरुष कितना काम कर रहा है, दोनों मिला के एक दिन में कितना काम हो रहा है। तो हमेशा एक दिन का काम निकालेंगे, एक दिन के कार्य को निकालेंगे, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एक महिला जो है इस काम को करने में कितना समय लगी, कौन सा काम कर रही है, कसीदे का काम कर रही है। तो देखिए मानना पड़ेगा। हल करते हैं 2 का दूसरा क्वेश्चन। माना एक महिला के द्वारा कसीदे के काम में लिया गया कुल समय अगर x है, x दिन है। देखिए एक पुरुष के द्वारा कसीदे के काम में लिया गया कुल समय बराबर y दिन। देखिए एक महिला जो है कसीदा का काम करती है कुल x दिन का समय लेती है, और एक पुरुष जब कसीदा का काम करता है तो कुल y दिन का समय लेता है। नहीं तो यहाँ देखिए हमेशा क्या करेंगे, एक दिन का काम निकालेंगे, महिला का एक दिन का काम और एक पुरुष का एक दिन का काम। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लीजिए, x दिन में कोई, देखिए महिला जो है, देखिए इधर महिला जो है, एक महिला जो है किसी काम को x दिन में पूरा करती है ना, यानी हम कह सकते हैं कि x दिन में जो है, देखिए इधर x दिन में जो है किया गया कार्य जो होता है किसके द्वारा किया जाता है, पूरा कार्य को कितना दिन पूरा किया जा रहा है, x दिन में ना। तो x दिन में जो कार्य को पूरा किया जा रहा है एक महिला के द्वारा किया जा रहा है ना, तो एक दिन का कार्य कितना होगा, कैसे निकालेंगे, तो 1/x हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, x दिन का कार्य देखिए एक महिला है, टोटल x दिन में काम करती है ना, कौन करती है, एक महिला करती है ना। तो एक दिन में कितना काम होगा, तो इसको इससे क्या करते हैं, 1 यूनिट का जब भी मान निकालते हैं तो इसको इससे भाग दे देते हैं। देखिए 1 को 1 से भाग दे दिए तो एक दिन का काम हमेशा इस तरह से निकालेंगे। पुरुष का अगर बात करें तो देखिए पुरुष y दिन लगाता है, क्या पुरुष एक पुरुष का बात हो रहा है, तो बोलिए तो एक दिन में पुरुष कितना काम करेगा, 1/y। तो एक दिन में महिला का काम हो जाएगा 1/x, एक दिन में पुरुष का जो काम होगा वो कितना 1/y। तो एक दिन का काम हमेशा, जब भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बनाइए, समय और काम वाला क्वेश्चन, समझ रहे हैं, तो एक दिन का काम हमेशा निकालिए, चाहे वो महिला का हो चाहे पुरुष का हो, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो एक दिन का काम निकालिए, वहाँ निकाल दिया, सिर्फ लिखना है। इसलिए एक महिला का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य बोलिए या काम बोलिए एक ही बात है। तो एक महिला का जो है एक दिन का काम कितना हुआ, 1/x, ताकि महिला x दिन में करती है ना एक महिला पूरा काम को x दिन में, एक दिन में कितना काम करेगी, 1/x। वहाँ पे आपको निकाल के हम बताएं, एक पुरुष का एक दिन का कार्य, एक पुरुष का एक दिन का कार्य कितना होगा, 1/y। देखिए पुरुष कुल समय कितना लेता है, y दिन लेता है ना, क्या पुरुष एक पुरुष ना, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/y। अब देखिए प्रश्नानुसार, क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है, देखिए यहीं पे सीखिएगा मेन चीज़। यहाँ पे 2 महिला है और 5 पुरुष है, 2 महिला और 5 पुरुष है, तो ठीक है, देखिए कोई दिक्कत नहीं। इधर देखिए एक महिला जो है एक दिन में कितना काम करती है, 1/x, तो 2 महिला कितना करेगी, 2 गुना 1/x, यही होगा। 1/x में 2 से गुना करेंगे क्योंकि 2 महिला है, एक दिन का काम कितना है, 1/x, तो 2 महिला काम कर रही है। एक महिला जो है एक दिन का काम कितना, एक महिला जो है एक दिन कितना काम करती है, 1/x, तो एक दिन में एक महिला 1/x करती है, तो 2 महिला कितना करेगी, उसको 2 से गुना करेंगे ना। अब देखिए पुरुष है, 2 महिला, पुरुष क्या है
5 हुआ है, तो पुरुष में गुना कीजिए। देखिए एक पुरुष जो है एक दिन में 1/y काम करता है, तो 5 पुरुष जो है एक दिन में कितना करेगा, 5 गुना 1/y, 1/y में 5 से गुना करेंगे ना। हाँ, सब मिला के कितना दिन लगता है काम को करने में, बोलिए 4 दिन। कितना दिन लगता है, 4 दिन। तो देखिए यहाँ एक दिन का काम लिए हैं, ये 2 पुरुष के एक दिन का काम है 5, देखिए 2 महिला के एक दिन का काम है, 5 पुरुष के एक दिन का काम है। तो यहाँ पे देखिए टोटल काम 4 दिन हो रहा है। कितना दिन हो रहा है, एक दिन में कितना काम होगा, तो 1/4 कितना होगा। यहाँ भी एक दिन का काम लिए, यहाँ भी एक दिन का लिए, तो यहाँ भी एक दिन का लेना पड़ेगा। देखिए अब इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो 2/x प्लस ये हो जाएगा 5/y बराबर हो जाएगा 1/4। 1 बटा कितना हो जाएगा 4। देखिए अब इसको सॉल्व कीजिए, एक्स वाई कैल्शियम लीजिएगा कितना होगा, एक्स वाई कितना होगा, एक्स से भाग दीजिएगा, इसमें दीजिएगा तो एक्स एक्स कट जाएगा, वाई बचेगा, तो वाई को 2 से गुना कीजिएगा 2y प्लस वाई से जब एक्स वाई में भाग दीजिएगा तो वाई से वाई कट जाएगा, एक्स बचेगा, एक्स में जब 5 से गुना कीजिएगा तो 5x बराबर 1/4। अब देखिए 4 से इसमें गुना हो जाएगा। अब एक्स वाई में जब 1 से गुना करेंगे तो एक्स एन वाई रहेगा, बोलिए तो ये हो जाएगा 4 दूना, देखिए एक एक करके गुना करेंगे, 2 को संख्या में करना है तो 4 दूना 8y प्लस 4 5 20x बराबर इधर क्या है एक्स वाई, यही है। बोलिए ये पहला समीकरण है, मान लीजिए पहला समीकरण। पुनः देखिए, पुनः देखिएगा क्या कह रहा है, 3 महिला और 6 पुरुष है, 3 महिला और एक महिला एक दिन में 1/x काम करती है, 3 महिला कितना करेगी, 3 गुना 1/x, 1/x में 3 से गुना करेंगे क्योंकि 3 महिला है। कितना महिला है, 3 महिला है। अब देखिए 3 महिला है और 6 पुरुष है, तो 6 से गुना कीजिए 1/y में, क्योंकि देखिए पुरुष जो है एक दिन में 1/y काम करता है ना, तो 6 दिन में कितना करेगा। क्वेश्चन बताने दीजिए, उसके बाद जो करना होगा करिएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन सीखिए, यहाँ पे पंखा चलाने के लिए कर यहाँ पे सीखिए क्वेश्चन। देखिए 3 दिन में पूरा करता है, कितना दिन पूरा करता है, 3 दिन में। तो टोटल देखिए 3 दिन का समय लेता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा 1/3। इसको सॉल्व कीजिए, 3 को 1 से गुना करेंगे 3/x हो जाएगा, प्लस 6 को 1 से गुना करेंगे 6/y हो जाएगा बराबर देखिए 1/3। देखिए एलसीएम लीजिए एक्स वाई का, तो एक्स वाई हो जाएगा, एक्स से भाग दीजिएगा तो एक्स एक्स कट जाएगा, वाई बचेगा, तो वाई से 3 में गुना कीजिएगा तो 3y हो जाएगा, प्लस वाई से भाग दीजिएगा इसमें तो वाई से वाई कट जाएगा, बचेगा एक्स, तो एक्स में 6 से गुना होगा 6x बराबर 1/3। 3 से गुना कीजिए इसमें 3y प्लस 6x में, एक्स वाई को 1 से गुना करेंगे, कोना कोनी होता है ना गुना, तो एक्स वाई ही रह जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका, देखिए एक एक करके गुना कीजिए, 3 तिया 9y प्लस 3 छक 18x बराबर एक्स वाई आपका दूसरा समीकरण हो गया। ये क्या हो गया, दूसरा समीकरण हो गया। बस दोनों समीकरण को हल कर देंगे, एक्स वाई का मान निकल जाएगा। एक्स वाई का मान नहीं, एक्स वाई का मान पूछ रहा है, इसको पहले यहाँ तक नोट कीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे, इसको नहीं उतारना है, समझाने के लिए आपको बताई थी। अब इस समीकरण को बस हल करना है, इसको क्या करना है, विलोपन विधि। देखिए इसको हल करते हैं, तो y को हम कटवा देते हैं। 8 को देखिए 8 और 9, इसका एलसीएम अगर देखें तो 8 9 72 आता है, तो इसको भी 72 बना लीजिए, इसको भी 72 था। इसमें 9 से गुना कीजिए 72 बन जाएगा, इसमें 8 से गुना कीजिए 72 बन जाएगा। दोनों देखिए y वाला प्लस सेम है, तो दोनों को घटाएंगे तभी न कटेगा। इसमें 9 से गुना करना पड़ेगा, इस समीकरण कितना से गुना करना पड़ेगा, और ये वाला समीकरण में जो है 8 से गुना करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, 8 से करना पड़ेगा। देखिएगा, देखिए 9 से गुना करते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 गुना 9 घटाएंगे ना, समीकरण 2 गुना 8, 1 में 9 से गुना कीजिए, 9 8 72y प्लस 20 9 180x बराबर 9 गुना xy, तो 9xy। अब देखिए इसमें 8 से 8 9 72y प्लस 18 8 144x बराबर 8xy। यहाँ पे देखिए घटाना है, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से, देखिए 72y प्लस में 72y माइनस में कट गया। अब देखिए 180x प्लस में है, 144x माइनस में, घट जाएगा ना, 10 में 4 गया 6, 7 में 4 गया 3x, 36x हो गया इधर। अब यहाँ देखिए 9 के xy में 8 को xy घट गया, क्या गया xy बचा, एक xy बचा, एक xy क्या लिखेंगे xy, इधर भी x इधर भी x कट गया, y बराबर कितना आ गया 36, y बराबर लिखिए, इसलिए y बराबर 36। अब y के मान को किसी भी समीकरण में आप रख दीजिए, 1 में रखिए या 2 में रखिए, आपका जो है x का मान निकल जाएगा। तो हम 1 में रख देते हैं, यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 को उतार लीजिए, 8y प्लस 20x बराबर xy, 8 गुना y का मान कितना है 36, तो y की जगह पर y का मान रखिए 36 प्लस 20x बराबर xy। अब देखिए 8 6 48 का 8 बच गया 4, 8 3 24 4 28, 288 हो गया, बोलिए प्लस 20x, y का मान रख रहे थे ना, तो यहाँ भी y है, तो यहाँ भी y का मान रखना पड़ेगा। y कितना है
36 है ना, यहाँ भी 36 रख दीजिए, ये हो जाएगा 36x। कितना हो जाएगा? अब देखिए 288 बराबर 36x, 20x इधर प्लस में है, उधर ले जाइए तो माइनस में हो जाएगा। तो 288 बराबर हो जाएगा, बोलिए 16। कितना हो जाएगा? 16x। 16 से देखिए कटेगा। अब देखिए इसका काम है नहीं, इसको 16 एकम 16, यहाँ देखिए इसको भी 16 से काटिए, 16 एकम 16 है, और यहाँ कितना बच गया? 12, 128 हो गया। 16 8 128, x बराबर आ गया 18। x बराबर कितना आ गया? 18। x और y का मान निकालना था। तो एक महिला के द्वारा कसीदे के काम में लिया गया कुल समय x दिन है, मतलब 18 दिन लगता है, और एक पुरुष को जो है कसीदे का काम करने में कुल समय जो है 36 दिन लगता है, नहीं लगता है? बोलिए। उसके बाद लिखिएगा, देखिए क्या लिखना है, यहाँ देखिए लिखिएगा अतः। क्या लिखिएगा? अतः के बाद देखिए ये बात लिख लीजिए एक एक करके, अतः लिख के फिर यहाँ से लिखना, यहाँ से एक महिला के द्वारा कसीदे के काम में लिया गया कुल समय बराबर x दिन। तो x का मान कितना निकल गया? 18। तो इसका हो जाएगा आंसर 18 दिन। कितना हो जाएगा? आप देखिए फिर उसके नीचे लिखिएगा एक पुरुष के द्वारा कसीदे के काम में लिया गया कुल समय बराबर y दिन। तो y का मान कितना आ गया? 36। कितना आ गया? बोलिए। तो देखिए 18 दिन और 36 दिन आंसर आ गया ना। एक महिला को जो है काम करने में पूरा 18 दिन लगता है, एक पुरुष को पूरा काम करने में 36 दिन लगता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। 2 नंबर का तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन कर रहे हैं, रोहित 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी का चाल पूछ रहा है और बस का चाल पूछ रहा है। किसका चाल पूछ रहा है? रेलगाड़ी का चाल और बस का। तो मानना पड़ेगा। देखिए मानिए, इसका हल करते हैं। माना रेलगाड़ी और बस दोनों का चाल पूछा है। देखिए माना रेलगाड़ी की चाल देखिए मानिए x किलोमीटर प्रति घंटा। चाल क्या होता है? किलोमीटर प्रति घंटा में होता है। अब देखिए बस का मानिए, बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए प्रश्नानुसार, देखिए क्वेश्चन को आगे हल करने से पहले कुछ चीज़ हम समझते हैं। जैसे देखिए जिसका घर थोड़ा दूर रहता है, बहुत दूर रहता है, तो कभी कभी क्या होता है, कुछ दूरी जो है रेलगाड़ी से तय करता है, कुछ दूरी बस से तय करता है, तब जाकर घर पहुंचता है ना। बोलिए। कभी कभी होता है टोटो पर भी बैठना पड़ता है, तब जाकर घर पहुंचता है। यानी जरूरी नहीं कि एक साधन से हम डायरेक्ट घर पहुंच जाए, जिसका घर दूर में नहीं होता है ना। ऐसा कभी जैसे ट्रेन से उतरे फिर बस पकड़े तब जाकर कहीं अगर आपको जाना होता है, कभी कभी देखते होंगे आप लोग भी। तो वही हाल यहाँ पे है। कुछ दूरी ट्रेन से तय करता है, एक लड़का है, मतलब एक लड़की है, वो अपने घर जाने के लिए जो है ना कुछ दूरी ट्रेन से तय करती है और कुछ दूरी बस से तय करती है। समझ रहे हैं? तो देखिए टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, समय और दूरी का क्वेश्चन है। इसमें आपको हम एक फार्मूला बताए थे, वो फार्मूला अभी यूज होने वाला है। समझ रहे हैं? बोलिए। आपको हम बताए हैं टाइम एंड डिस्टेंस में, देखिए समय बराबर आपको बताए हैं दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या बताए? दूरी बटा चाल। इसी से आप 3 को फार्मूला और निकालिए। दूरी बराबर दोनों गुना हो जाएगा ना, चाल गुना समय। यहाँ से चाल बराबर भी निकाल सकते हैं आप, दूरी इधर आगे बटा समय। दूरी बटा, ये तीनों में से कोई एक फार्मूला का आप याद रख लीजिए जो आपको आसान बुझाता है। हमको लगता है ये वाला याद खाली रख लीजिए, ऑटोमेटिक 3 को फार्मूला आप अपने मन से भी बना दीजिएगा, नहीं बना दीजिएगा, कोनो एक याद रख लीजिए। अब देखिए हम इसमें करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे इधर देखिएगा, ये जो क्वेश्चन हम बनाएंगे ना इसमें ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। देखिएगा समय बराबर दूरी बटा चाल। क्या है कि यहाँ पे देखिए टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। टाइम मतलब समय, डिस्टेंस मतलब दूरी। देख रहे समय दूरी का बात हो रहा है ना, चाल का भी बात हो रहा है ना। यहाँ पे समय का भी बात होगा, दूरी का भी बात होगा, चाल का भी बात होगा। तो हम समझ जाएंगे कि टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, समय और दूरी का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए अब हम क्वेश्चन को हल करते हैं। प्रश्नानुसार क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम पढ़ते हैं और लिखते हैं। 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित है उसका घर। एक लड़की है रूही जिसका घर जो है 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित। कितना किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? 300 किलोमीटर की। तो वहाँ अपने घर जाने के लिए क्या करती है कि कुछ दूरी रेलगाड़ी से या कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है ना। कुछ दूरी रेलगाड़ी जाती है, फिर आगे रेलगाड़ी नहीं जाती होगी इसलिए बस से जाती है नहीं। तो वही काम कर रही है। तो कह रहा है कि यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष दूरी को जो है बस से तय करती है। देखिए 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टोटल दूरी कितना जाना है? 300 किलोमीटर। कितना किलोमीटर जाना है? 300। अब 60 रेलगाड़ी से गई तो बस से कितना जाती होगी? 240। 240 और 60 मिलाइए कि 300 होगा। टोटल 300 किलोमीटर जाना है। कितना जाना है? 60 किलोमीटर हम रेलगाड़ी से चल चुके हैं, तो आगे कितना बचा है? 240 और ना जाना है, तभी हम दोनों मिला के 300 पूरेगा। समझ गए बात को? ठीक। अब देखिए आपका दूरी हो गई, ये क्या हो गया? दूरी के नीचे हम क्या लिखेंगे? चाल। दूरी के नीचे हम क्या लिखेंगे? दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल। अब देखिए ये रेलगाड़ी से जा रही है तो रेलगाड़ी का चाल क्या है? x। तो दूरी बटा चाल। देखिए रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर दूरी तय करती है, रेलगाड़ी का चाल क्या है?
x किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी बटा चाल क्या हो गया, ये दूरी बटा चाल। अब देखिए इस दूरी को बस से तय करती है, तो बस क्या चाल क्या है, y। तो बस किस स्पीड से चल रहा है, y के स्पीड से नहीं चल रहा है। ये भी क्या हो गया, दूरी बटा चाल। तो दूरी बटा चाल किसका फॉर्मूला होता है, समय का। किसका होता है, ये दोनों को जोड़ दीजिए तो पता नहीं चल जाएगा कितना समय लगा है। दूरी बटा चाल ये क्या हुआ, समय ये न हुआ। दूरी बटा चाल मतलब क्या हुआ, समय। दूरी बटा चाल किसका फॉर्मूला होता है, समय ये कान होता है। तो ये समय देखिए बस के द्वारा कितना समय लगा, 60 बटा x, सॉरी रेलगाड़ी के द्वारा कितना समय लगा, 60 बटा x। और ये आपका बस के द्वारा कितना समय लगा, 240 बटा y। तो टोटल कितना समय लगता है, देखिए ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है 4 घंटा। कितना समय लगता है, 4 घंटा। बराबर का मतलब क्या होता है, इधर देखिए समय का बात हो रहा है तो उधर समय ये का बात हो रहा है। यहाँ पे देखिए दूरी है बटा चाल, ये दूरी है और ये क्या है, चाल। तो दूरी बटा चाल क्या होता है, समय ये होता है। दूरी बटा चाल किसका फॉर्मूला होता है, समय। तो ये देखिए रेलगाड़ी के द्वारा लिया गया समय हुआ, ये जो है दूरी बटा चाल से क्या निकला, बस के द्वारा लिया गया समय। तो टोटल समय जोड़ दिए दोनों को, नहीं रेलगाड़ी और बस दोनों का समय को जोड़ के कितना समय लग रहा है, 4 घंटा। कितना लग रहा है, इधर भी देखिए समय का बात हो रहा है, उधर भी किसका बात हुआ, समय का। तो समय बराबर समय हो गया। बराबर का मतलब क्या, इधर समय का बात हुआ तो उधर समय ये का बात हो रहा है। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको क्या कीजिए, सॉल्व कर लीजिए पहले। तो एक्स वाई का एलसीएम कितना होगा, एक्स वाई। एक्स से भाग दीजिएगा तो एक्स एक्स कट जाएगा, वाई में गुना हो जाएगा 60 वाई। वाई से भाग दीजिएगा, वाई वाई कट जाएगा, एक्स में 240 से गुना हो जाएगा, 240 एक्स बराबर 4। अब देखिए 60 वाई प्लस 240 एक्स, इसका गुना इसके साथ बन जाएगा, तो यह जाएगा 4 एक्स वाई। ये पहला समीकरण से आया तो इसको मान लीजिए पहला समीकरण, पहला स्थिति से आया ना, इसको मान लीजिए पहला समीकरण। क्या मान लीजिए, पहला समीकरण। पुनः देखिए, पुनः क्या कर रहा है, दूसरा केस में देखिए क्या कर रहा है, दूसरा स्थिति में। अब मान लीजिए रेलगाड़ी से 60 गया, तब ये ना बस से 240 किलोमीटर गया होगा। अगर रेलगाड़ी से कोई और दूरी जाए तो बस का भी दूरी फिर चेंज होगा, नहीं होगा। अब देखिए दूसरा स्थिति में क्या कर रहा है, यदि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाए और शेष यात्रा बस से करे। अब देखिए रेलगाड़ी से 100 जा रहा है, कितना किलोमीटर जा रहा है, और टोटल कितना है उसका घर का दूरी, 300 है। घर का दूरी कितना है, 100। अगर ये रेलगाड़ी से गई है तो बस से कितना किलोमीटर जाएगी, 200। कितना जाएगी, तब ना सब मिला 300 होगा। ये दूरी हो गया, ये क्या हो गया, दूरी है ना। 100 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है रेलगाड़ी से और 200 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है बस। दूरी या बटा के देखिए चिन्ह दे दिए, तो बटा के नीचे क्या लेंगे, दूरी बटा चाल। क्या लेंगे, चाल। क्या लेंगे, तो देखिए रेलगाड़ी का चाल क्या है, एक्स, और बस का चाल वाई। ये क्या हो गया, दूरी बटा चाल। तो दूरी बटा चाल से क्या निकला, रेलगाड़ी का समय निकल गया। दूरी बटा चाल से क्या निकला, बस के द्वारा लिया गया समय निकला। अब दोनों समय को जोड़ दीजिए, रेलगाड़ी से कितना समय लग रहा है और बस से जाने में सब मिला कितना समय लग रहा है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 10 मिनट ज़्यादा लगता है। पहले जितना लगता था ना, पहले 4 घंटा लगता था ना, उससे अब 10 मिनट ज़्यादा लग रहा है। कितना लग रहा है, यहाँ पे देखिए 4 घंटा पहले लगता था, ठीक, अभी 10 मिनट ज़्यादा लग रहा है। तो 4 घंटा में 10 मिनट जोड़बे नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 6 हो जाएगा। ये देखिए घंटा में है, ये क्या है, मिनट में। ये घंटा में तो इसी को भी घंटा में बदलना पड़ेगा, तभी इन दोनों सेम यूनिट होगा। बोलिए, या तो ये मिनट में है तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, मिनट में। तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा है, घंटे में बदलना पड़ेगा समय को। तो ये आपका 10 मिनट ज़्यादा लगता है, नहीं कह रहा है। तो ये समय 4 क्या है, घंटा में, ये क्या है, और ये किस में आ गया, मिनट में। ये दोनों को जोड़ देंगे तो फिर संभव है। अब बताइए, एक्स को एक्स के साथ जोड़ते हैं और वाई को वाई के साथ जोड़ते हैं, तो ये जो है यूनिट जो है घंटा में समय, और ये समय है मिनट में। दोनों को जोड़ के पाएंगे कभी 10 से 14 संभव है। तो ये घंटा में है तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, घंटा में बदलना पड़ेगा, तभी इन दोनों को जोड़ेंगे। जाति एक ना, देखिए किसी का अगर शादी ब्याह होता है तो अपना जाति में होता है ना, ये बात आपको बताएं। तो समीकरण में भी वही होता है, ये अगर घंटा में है तो ये भी क्या घंटा में ही रहेगा, तभी इन दोनों को जोड़ पाएंगे सही से। या तो ये मिनट में है तो इसको आप मिनट में बदल दीजिए, तभी इसको जोड़ पाएंगे आप। नहीं तो एक मिनट में घंटा में दोनों कैसे जोड़ दीजिएगा, संभव है नहीं। तो घंटा को देखिए, मिनट को घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे। कितना भाग देंगे, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होता है। कितना मिनट होता है, अब देखिए ये कट भी सकता है, 10 छक 60, 10 से कम 10, 10 छक 60, 1/6। ये कितना आ गया, 1/6। इसको देखिए आगे सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए भिन्न का जोड़ हो गया, तो इसको देखिए इसका एलसीएम कितना आया, एक्स वाई। अब देखिए एक्स से जब भाग दीजिएगा उसमें एक्स एक्स कट जाएगा, वाई बचेगा, तो वाई को 100 गुना कीजिएगा, 100 वाई हो जाएगा, नहीं प्लस। अब देखिए वाई से भाग दीजिएगा तो वाई से वाई कट जाएगा, नहीं। अब एक्स बचेगा तो एक्स में 200 गुना कीजिए, तो 200 एक्स बराबर। इधर देखिए ये भी भिन्न का जोड़ है, 4 + 1/6 है। या देखिए 6 चौक 24 और 24 1 25, ये 25/6 हो जाएगा। भिन्न का जोड़ कितना देगा, 25/6। यहाँ लिखिए 25/6, 6 से इसमें गुना हो जाएगा, 25 से इसमें करिए, 6 से गुना कीजिए इसमें, 100 वाई प्लस 200 एक्स बराबर 25 को एक्स वाई गुना कीजिएगा, 25 एक्स वाई हो जाएगा। 100 छके 600 वाई प्लस 6 दूनो 1200 एक्स, यही हो गया, बराबर 25 एक्स वाई। ये देखिए आपका दूसरा स्थिति, दूसरा केस से ही आया, तो दूसरा समीकरण मानिए। अब देखिए 2 समीकरण बन गया है, नहीं बन गया है। तो अब इसको हल करना है, इसको क्या करना है, हल करना है। क्या करना है, इसको हल करना, सीधा कर दीजिए ना, कुछ नहीं। 60 है ना, 10 से गुना कर दीजिए, 600 हो जाएगा। यह 600, दोनों वाई वाई कट जाएगा, दोनों वाई वाई क्या हो जाएगा,
कट जाएगा, फिर दोनों समीकरण को क्या करेंगे, घटा देंगे। देखिए इसमें जब हम 10 से गुना कर देंगे तो ये 60 600y बन जाएगा। यहाँ भी क्या है 600y न है। बोलिए दोनों समीकरण को जब इसको 10 से गुना करेंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे, दोनों को जब घटाएंगे तो y से y कट जाएगा, तो x का मान यहाँ से आएगा ना। यहाँ तक नोट कीजिए पहले, फिर आगे करेंगे, जगह कम है। इसको आगे सॉल्व करते हैं। आपके सामने 2 समीकरण है, तो हम इसमें क्या करते हैं, देखिए हम जो है पहला समीकरण में 10 से गुना करते हैं और दूसरा समीकरण को क्या करते हैं, उसके साथ घटा देते हैं। क्या करते हैं, देखिए यहाँ लिखेंगे, देखिए समीकरण 1 गुना 10 घटा समीकरण 2, 10 से गुना करते जाइए। ये 60 को 10 से गुना कीजिएगा 600y हो जाएगा, प्लस 240 में 10 से गुना कीजिएगा 2400x हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 10 चौक 40xy। दूसरा समीकरण को कुछ नहीं करना, सिर्फ इसके नीचे उतारना है। तो 600y प्लस 1200x बराबर 25xy। अब दोनों को घटाइए, चिन्ह चेंज हो जाएगा नीचे वाले समीकरण का, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। तो देखिए इसका काम खत्म हो गया, इसको मिटा देते हैं अभी। घटाइए, देखिए 600y जो है प्लस में है, 600y माइनस में, कट गया। 2400x प्लस में है, 1200x माइनस में। तो 2400x में 1200x घट गया, कितना बचा 1200x बराबर देखिए 40 में 25, 10 में 5 गया 5, 3 में 2 गया 1, यानी 15, कितना बचा 15xy है। यहाँ पे देखिए x से x कट गया, 15 से दोनों कट रहा है। देखिए 15 एकम 15, यहाँ देखिए 15 8 120, एक जीरो और है तो एक जीरो और दे दीजिए। तो y बराबर कितना आया 80। यहाँ पे देखिए लिखिए, इसलिए y बराबर 80। अब y के मान को आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए। y के मान को क्या कीजिए, हम देखिए समीकरण 2 में रख देते हैं, x का मान निकल जाएगा। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो दूसरा समीकरण उतारिए यहाँ से, 600y प्लस 1200x बराबर 25xy। यहाँ पे देखिए 600 गुना y का मान कितना निकला है 80, तो y की जगह पे रखिए 80 प्लस 1200x बराबर 25 गुना x गुना y का मान फिर क्या रखेंगे 80। यहाँ पे देखिए 8 छक 48, 2 जीरो 1 जीरो 3 जीरो हो गया, प्लस ये हो गया 1200x बराबर देखिए 8 पचे 40 की जीरो बच गया 4, 8 दूना 16 4 20, 1 जीरो और है यहाँ पे x, ये 2000x हो गया है। 25 चौक 100 होता है, 25 8 कितना 200 होगा, 1 जीरो और है तो 1 जीरो 2000x। अब यहाँ पे देखिए ये गया 48,000 बराबर लिखिए 2000x, 1200x इधर प्लस में है उधर भेजिए, तो 1200x जो है माइनस में हो जाएगा, जो कि 48,000 बराबर 2000 में 1200 घट गया तो 800x। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 एकम 8 8 छक 48, 1 जीरो और न है 60, x बराबर आ गया 60, इसलिए x बराबर आ गया देखिए अच्छा, इसलिए x बराबर 60। यही आपसे पूछ रहा था x और y। तो रेलगाड़ी का चाल निकल गया कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बस का चाल कितना निकल गया, बोलिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ लिख लिया था रेलगाड़ी की चाल x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर बस है ना, लिखिए बस की चाल y माने हैं, तो y बराबर आ गया 80, लिखिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों का देखिए चाल पूछ रहा था, रेलगाड़ी का चाल निकल गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बस का जो चाल है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसी के साथ आपका जो है चैप्टर 2 चर वाला रैखिक समीकरण, जो तीसरा चैप्टर है एनसीईआरटी बुक में 2 चर वाला रैखिक समीकरण योग, वो खत्म होता है। अगले दिन हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे।